नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक आग से शैतान की तख्लीक और आग की लू से जिन्नों की तख्लीक हुई, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर मतलब शैतान की सोने और नगीना बंदी से तख्लीक हुई का मुवाज़नाती जायजा। उर्दू लुगत में शैतान का मतलब है नाफरमान, सरकश, शरीर, फसादी, खबीस, झगड़ालू और खुदा की रहमत से ना उम्मीद। नाज़रीन किराम, शैतान पहले क्या था, फिर क्या बन गया और अब मौजूदा दौर में क्या कर रहा है और आखिर में इसके साथ क्या होगा, ये सब कुछ जानना बहुत अहम है ताकि दोनों मज़हब के मानने वाले अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक इसे अच्छी तरह से जान और पहचान जाएं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर खुदा के मुकर्रब फरिश्तों में से करोबी, मबसूक करोबी और साया अफगन था और आसमान में फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की परस्तश और उसकी इबादत किया करता था। फरिश्तों में इसका मकाम बहुत बुलंद था। जब ये मुकर्रब फरिश्ता था उस वक़्त इसका नाम लूसीफर था, जिसके नाम का मतलब है सुबह का रोशन सितारा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब लूसीफर ने खुदा के जलाल को ललकारा और खुदा से हमसिरी की कोशिश की, उसी वक्त खुदा ने इसे और इसके साथी फरिश्तों को, जिन्होंने खुदा की सरकशी में लूसीफर मतलब शैतान का साथ दिया था, अपनी हजूरी में से बाहर निकाल फेंका और वो सब साथी फरिश्ते बदरूहें या शयातीन के नाम से जाने जाते हैं। कुरान शरीफ में 70 बार लफ्ज़ शैतान आया है, जबकि कुरान शरीफ में शैतान को 7 और मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा गया है, लेकिन वाज़े तौर पर इसे शैतान ही के नाम से पुकारा और जाना जाता है। दूसरा, कुरान व हदीस में ना कोई आयत और ना कोई रवायत है जिसमें यह लिखा हो कि शैतान का पहला नाम लूसीफर था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब ये नाफरमान हुआ तो इसका नाम लूसीफर से बदलकर शैतान रख दिया गया, जिसके नाम का मतलब है मुखालिफ या हरीफ, और इसको अबलीस के नाम से भी पुकारा गया। इसका सबसे आम फहम नाम शैतान ही है। बाइबल मुकद्दस में 50 बार लफ्ज़ शैतान आया है। यहूदियत, मसीहत, इस्लाम और कई दूसरे मज़ाहब में इसी शैतान के नाम से ये मशहूर है। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ मज़ाहब में अबलीस, शैतान के नाम तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसकी हरकतों और करतूतों पर तमाम दुनिया के मज़ाहब में कोई इख्तलाफ नहीं है। अक्सर मज़ाहब में शैतान ऐसी बदी की कुव्वतों का महवर जाना जाता है जो कि इंसानों को राह रास्त से भटका कर बदी और दूसरे गुनाह आलूदा कामों पर उमादा करता है, और ये अपनी गंदी हरकतों, बेहमाना कार्रवाइयों, बेशर्मी की बातों, बेहयाई के कारनामों और शर्मनाक तर्ज अमल की वजह से पूरी इंसानियत में बदनाम तरीन मखलूक है। तकरीबन हर मज़हब में शैतान का तस्वर किसी न किसी शक्ल में ज़रूर पाया जाता है, बल्कि
इसको बदी और बुराई का मंबा समझा जाता है। ये एक ऐसी माफूकल फितरत हस्ती है जो कि बरीना इंसानों का अजली दुश्मन और हर बुराई की जड़ है। ना सिर्फ ये खुदा के बंदों को खुदा के रास्ता पर चलने से मना करता है, बल्कि मुख्तलिफ लालच और बहानों से इंसानों को बहका कर बुराई और दूसरे सरकश कामों पर राग़ब और आमादा करता है। और ये कोई भी रूप धार सकता है। मसलन दुनिया की शोहरत, इज्जत, दौलत की लत, गरूर, घमंड, तकब्बर, झूठ, ये सब शैतान की पैदा करदा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शैतान ने आदम और हवा को सांप के रूप में आकर बहकाया और खुदा के बागे अदन में से उनको बाहर निकलवाया। उसी वक्त से ये बनीना इंसानों का अजली दुश्मन है और इंसान को हर वक्त खुदा से दूरी और बुरे कामों के लिए बहकाता रहता है। इंसानों से इसकी दुश्मनी बनाए आलम से है। अबलीस, शैतान और उसके साथी शयातीन जानते हैं कि खुदा कौन है और उसके सामने वो कांपते हैं। इसके बावजूद वो खुदा की हुक्मदुली कराने और उसके बंदों को गुमराह करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो हरगिज कामयाब ना होंगे। बाइबल मुकद्दस ने शैतान को इंसान का अजली दुश्मन, खूनी, झूठा, बल्कि झूठों के बाप जैसे अलकाबात से नवाजा है और इस अजली दुश्मन से बचने की भरपूर तलकीन करता है। अंजील मुकद्दस पहला पतरस 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का नस्वोलैन यही है। वो हर वक्त अक्लों को अंधा करने की कोशिश करता है ताकि लोग खुदा का पैगाम ना सुन सके और ना समझ सके। वो लोगों के दिलों, दिमागों और ख्यालों में आकर उनको गुमराह करता है और बुरे कामों पर उभारता है। शैतान इंसानों के लिए मुश्किलात, मसाइब और बीमारियां पैदा करता है। वो क़यामत तक लोगों को बहकाता रहेगा। वो घात लगाकर आगे, पीछे, दाएं, बाएं, हर तरफ से लोगों को घेरता और गुमराह करता रहता है। लेकिन हकीकत यह है, वो इंसान पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने कौल और फेल की मुकम्मल आज़ादी है और इंसान को नेकी और बदी दोनों रास्तों की पहचान करवाई गई है और इंसान के पास दोनों रास्तों को चुनने का मुकम्मल इख्तियार है। शैतान अबलीस खुदा का सबसे बड़ा हरीफ है। उसके पास फरिश्तों जैसी मखलूक है जो इसके बुरे मंसूबों को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। चुनाचे खुदा ने शैतान और इसके साथियों को क़यामत तक मोहलत दे रखी है। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने शैतान को आग से बनाया और जिन्नों को आग के लू के शोला से। कुरान शरीफ की 38वीं सूरत की 76वीं आयत बोला, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से पैदा किया। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 12वीं आयत फरमाया, किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। बोला, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया। कुरान शरीफ की 55 सूरत की 15वीं आयत, और जिनको पैदा फरमाया आग के लू के शोला से
اور قرآن شریف کی 15ویں سورت کی 27ویں آیت، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ بائبل مقدس کے مطابق لوسیفر شیطان کی سونے اور نگینہ بندی اس کی پیدائش ہی کے روز سے ختم سازی کی۔ دوسرا، لوسیفر شیطان کو آگ سے نہیں بنایا اور نہ ہی خدا نے جنوں کو تخلیق کیا۔ بائبل مقدس حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب 12 سے 15 آیت، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گورے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کو مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آسی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک تجھ میں نہ راستی نہ پائی گئی۔ قرآن شریف میں جن، شیطان اور جنوں کی تخلیق اور بائبل مقدس میں لوسیفر کی تخلیق کا موازناتی جائزہ۔ قرآن شریف کی 7ویں سورت کی 12ویں آیت اور 38ویں سورت کی 76ویں آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے تخلیق کیا، اور قرآن شریف کی 15ویں سورت کی 27ویں آیت اور 55 سورت کی 15ویں آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کی لو سے اور بے دھوئیں کی آگ سے تخلیق کیا، جبکہ بائبل مقدس حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب 12 سے 15 آیت کے مطابق لوسیفر شیطان کی تخلیق کے متعلق یوں لکھا ہے: لوسیفر شیطان کی سونے سے خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت اس کی پیدائش ہی کے روز سے جاری ہے۔ دوسرا، بائبل مقدس کے مطابق خدا نے کسی بھی فرشتے کو آگ سے تخلیق نہیں کیا، اور نہ ہی بائبل مقدس میں جنوں کی تخلیق کا کوئی بیان ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق فرشتے خدا کی ایک خاص تخلیق ہے۔ بائبل مقدس میں اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ انسان کو فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت الگ، اور ان کی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں، اور اس فرق سے ناظرین کرام کا باخبر ہونا موجودہ علمی دور میں بہت ہی ضروری ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے ماننے والوں میں مذہبی اختلافات اور غلط فہمیاں خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ دونوں مذہبی کتب میں شیطان کی تخلیق ہونے کے واقعات بالکل الگ الگ ہیں۔ ناظرین کرام، سلسلہ وار آگاہی سیریز کا اگلا موضوع ہے: قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کس حکم دلی کرنے سے ایک فرشتہ شیطان بنا اور اس کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اور بائبل مقدس کے مطابق مقرب لوسیفر فرشتہ کس بات سے شیطان بنا، مطلب خدا کا مخالف بنا اور اس کو خدا کی بادشاہی میں سے نکال دیا گیا کا موازناتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔